जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। इस ट्रॉफी पे मेरे और बाकी के साथ साथ काव्या का भी हक है। काव्या ने बाकी को जिस डांस की तैयारी करवाई थी हमने वो नहीं किया, दूसरा ही किया। लेकिन इससे ये सच नहीं बदल जाता कि इतने दिन तक काव्या ही बाकी को डांस सिखा रही थी, उसका हौसला बढ़ा रही थी, हिम्मत दे रही थी। इसलिए काव्या भी पाखी की गुरु है। तो गुरु शिष्य की इस ट्रॉफी पर काव्या का भी अधिकार है। स्वीटी, अगर काव्या ने गलती की है तो गलती तुझसे भी हुई है, चाहे कामयाबी की हो या नाकामी की। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। गलती तेरी और काव्या दोनों की है और इसका हिसाब घर जाके होगा। पर अभी बात गलती की नहीं, गुरु की हो रही है और काव्या भी तेरी गुरु है। अनुपमा सिर्फ पाकी की ही नहीं, हम सबकी गुरु है। भले ही रिश्ते में उम्र में छोटी हो, लेकिन मन से सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। मम्मी इज द बेस्ट। पर काव्या थी कहां? मेरी बेटी को छोड़ के कहां चली गई थी? थैंक यू कान्हा जी। मेरी वहां ना होने की एक वजह थी। तुमसे किसी ने पूछा? अभी नहीं पूछा है भी, लेकिन आगे जरूर पूछेंगे, इसीलिए मैं अभी से क्लियर कर रही हूँ। मैं ऑडिटोरियम से देख रही हूँ कोई मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है। एटलीस्ट नाराज होने से पहले जान तो लो कि मैं वहां से गई क्यों। गई नहीं, बिना बताए भाग गई थी। आपने मुझे लास्ट मोमेंट पे डिच किया। और क्यों? मेरी बेटी की खुशी, उसके सपने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था काव्या? मेरा जॉब इंटरव्यू था वी। एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे जॉब के लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू था। कैसे जाने देती मैं भी? आई नो पाखी के लिए डांस परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट थिंक रैशनली भी। पाखी का नाच गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी जॉब? एक छोटे से डांस परफॉर्मेंस के लिए मैं अपनी जॉब इंटरव्यू कैसे मिस कर सकती थी भी? उस वक्त मेरे सामने सिर्फ दो चॉइसेस थी, या तो मैं पाखी के साथ परफॉर्म करती या तो जॉब इंटरव्यू देती। और तूने अपने बारे में सोचा तो और किसके बारे में सोचती बा? घर ट्रॉफी से नहीं चलता है बा, सैलरी से चलता है। और कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस था? और ऐसी परफॉर्मेंसेस तो रोज होती है बा, लाखों में। लाखों में होती होंगी, पर हमारे लिए ये डांस लाखों में एक था, क्योंकि इसमें स्वीटी थी। मगर था तो एक स्कूल का नाच गाना ही ना, कोई बहुत बड़ा कंपटीशन तो नहीं था ना। एक फैमिली के लिए वो बड़ा फंक्शन होता है जिसमें अपना बच्चा डांस करे। माँ, तो मैंने भी जो कुछ भी किया ना इस फैमिली के लिए ही किया है। डांस एकेडमी और कैफे तो कभी भी बंद हो सकते हैं। अरे अनुपमा के पास तो उसकी स्कूल की जॉब है। अगर डांस एकेडमी बंद हो जाती है तो वो ऑनलाइन भी बच्चों को डांस सिखा सकती है। मगर मेरा और वी का क्या होगा? अगर कैफे बंद हो जाता है तो वी ऑनलाइन लोगों को कॉफी तो नहीं पिला सकता ना। इसीलिए मेरे लिए ये जॉब इंटरव्यू पाखी की ट्रॉफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। तो फिर मेरी ये सही बात सब लोगों को गलत क्यों लग रही है बापूजी? बेटा, करेले वाले चाकू से सेब भी काटोगी तो कड़वा ही लगेगा। What does that even supposed to mean? It means के
अगर सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो गलत ही लगने लगती है। तो आपका मतलब यही है ना कि मैं ही गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो काव्या। तुम्हारा जॉब के लिए इंटरव्यू देना भी गलत नहीं था। गलत था तो बस ये कि तुम वहां से स्वीटी को बिना बताए चली गई। तुम्हारी नौकरी से इस घर में किसी को भी परेशानी नहीं है। सब समझते हैं कि एक पढ़ी लिखी काबिल औरत के लिए नौकरी सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान होती है। तुम्हारे लिए मेरी पहचान की कोई कीमत नहीं है ना? है, बहुत है, पर मेरे लिए मेरे स्वीटी के अरमानों की भी उतनी ही कीमत है। तो ऐसे कौन से अरमान टूट गए? मिल तो गई पाखी को ट्रॉफी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा वर्ल्ड कप था? पाखी के लिए वर्ल्ड कप ही था काव्या। सिर्फ इसलिए कि वो हमसे उम्र में छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सपने भी हमारे से छोटे हैं। हम बड़ों को लगता है कि हमारी मुश्किलें, जिम्मेदारियां, परेशानियां ज्यादा बड़ी होती हैं, लेकिन आजकल बच्चों की उलझनें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। बचपन का मतलब अब ये नहीं है कि पतंग उड़ाएंगे, पहिया चलाएंगे या जुगनू पकड़ेंगे। आज बचपन का मतलब है स्कूल, इम्तिहान, प्रेशर, परफॉर्मेंस। बच्चों के सपनों में आजकल वो टॉफी के पेड़ नहीं आते हैं, उनके सपनों में ट्रॉफी आती है, हार जीत आती है, परफॉर्मेंस आती है। तो प्लीज बार बार ये पाखी के परफॉर्मेंस को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। हमारी जिंदगी की परेशानियां जितनी हमारे लिए बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी परेशानियां बच्चों के लिए भी होती हैं। ये सब मैं तुमसे ज्यादा समझती हूँ वी। गॉड, मैं वहां से लास्ट मोमेंट चली गई, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इतने दिनों से मैं पाखी को डांस सिखा रही थी, उसकी डांस प्रैक्टिसेस ले रही थी, इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रही थी, ये किसी को याद नहीं रहा? याद है, उसके लिए मैंने भी आपको स्टेज पर सबके सामने थैंक यू कहा था और मम्मी ने भी। आपने तब मेरे साथ सही किया था, इसका मतलब ये नहीं आज आपने मेरे साथ गलत नहीं किया। उस वक्त मुझ पे क्या बीत रही थी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। तो मत करो ना एक्सप्लेन। कौन कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए? काव्या जरा शांत रहो और बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें तो बस लेक्चर देने के लिए बहाना चाहिए। तुम्हें अगर मेरी बात पसंद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी बस। पर मैं कहूंगी, यू फेल्ड मी बेस्टी। आपने प्रूफ कर दिया कि मैं कितनी गलत थी। मैंने सिर्फ मम्मी को नहीं, आपको भी समझने में गलती की है। ओह, तो तुम फिर से अपनी मम्मी की साइड हो गई? वो अपनी मम्मी के साइड ही थी। ये वो रिश्ता है जो रूठ सकता है, टूट नहीं सकता। बाप प्लीज, आप और आपकी एक्स बहू एक दूसरे को ज्ञान दीजिए ना। मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और वो भी जब सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा है, पाखी को ट्रॉफी मिल गई है, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ बुरा भी हो सकता था काव्या। अगर अनुपमा पाखी की बात मान के वहां से चली गई होती तो क्या होता? अगर अनाउंसमेंट के बाद वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो क्या होता? पूरे स्कूल के सामने मेरी बच्ची को एम्बैरेस होना पड़ता तो क्या होता? उसका सपना, उसका दिल टूट जाता तो क्या होता काव्या? तब भी तुम अपनी गलती को ऐसे जस्टिफाई कर रही होती? अगर कोई बात होती ना तो मैं समझती भी, मगर जब कोई बात ही नहीं है तो फिर इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? इशू नहीं होगा तो तमाशा कैसे होगा? और तमाशा नहीं होगा तो इस घर वालों को खाना हजम कैसे होगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं घर में नहीं, एक टीवी सीरियल में रहता हूँ, जहां जब आके खुले एक नया ड्रामा हो रहा होता है, और वो भी छोटी छोटी सी बातों पे। क्या कहा तुमने? छोटी सी बात? यस पापा, किसी भी नॉर्मल फैमिली के लिए ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा दूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में नहीं है, बल्कि इस घर के लोगों में और कॉमन सेंस के बीच। काव्या ने जो भी किया ना पापा, कोई भी नॉर्मल इंसान वही करता उस सिचुएशन में, वो अपनी जॉब ही चुनता। तोशु, लेकिन आप लोगों को ये छोटी सी बात समझ नहीं आ रही। थैंक यू तोशु, एक तुम ही हो इस घर में हु टॉक सेंस। हमारी महान शाह फैमिली का टिपिकल मिडिल क्लास एटीट्यूड। इस घर में लोगों को अचीवर्स अच्छे नहीं लगते, लोगों को आगे बढ़ने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। इन लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं जो हर समय रोते बिलखते रहते हैं, जो महानता का ढोल पीटते हैं। एक्चुअली में ना, ऐसी फैमिलीज का एक ही फेवरेट वर्ड होता है, सैक्रिफाइस। और तुम जैसे लोगों को ये वर्ड सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक ये सैक्रिफाइस तुम्हारे लिए हो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं किंजल, और मैं तुझसे बात कर रहा हूं। जो बोलना है साफ साफ बोल। कोई फायदा नहीं है पापा।
बाप से बात करने में तू फायदा नुकसान देखने लगा बेटा? राखी दवे के साथ रह के तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है। आज जब तू पाखी के स्कूल आया था ना, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा आया है, वो बेटा जिसके ऊपर मुझे नाज था। लेकिन नहीं, तेरी बातें सुन के मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मैं अपने बेटे से नहीं, राखी दवे के दामाद से बात कर रहा हूं। उस बेटे से नहीं जिसके ऊपर मुझे गुरूर था। That's the point ना पापा। जब तक बेटा अपने घर वालों की बात सुनता है, तब तक उससे अच्छा और कोई नहीं होता है। लेकिन जिस दिन उस बेटे ने अपनी दिल की बात सुननी शुरू कर दी, उससे बड़ा कमीना कोई नहीं। तोशु, what is wrong with you? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? अभी तक मैंने कुछ बोला ही कहाँ किंजल, लेकिन आज बोलूंगा। अभी तुम गुस्से में हो तोशु, शांत मन से बात करना। अभी करोगे तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। घर? ये घर कहां से है बापूजी? ये तो एक पिंजरा है, गैस चेंबर, और यहां पे मेरा दम घुटता है। तुझे ये घर पिंजरा लगता है? लगता नहीं है, ये घर पिंजरा है। तभी तो यहाँ पे कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, और तभी तो आप लोग अभी भी काव्या के ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं। और किसी ने भी उससे एक बार भी ये नहीं पूछा कि काव्या, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ था? तो तू पूछ लेना, तेरे मुंह में क्या दही जमा है? और पूछते तो तब जब हमें पता होता कि काव्या का इंटरव्यू था। घर आने के बाद तो पता चल गया था ना। हाँ तो ठीक है, अब पूछ लेते। भाई लो पूछ। काव्या, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? वाह, आप लोग अभी भी काव्या का मजाक उड़ा रहे हैं। सच में ये घर कभी भी किसी को उड़ता हुआ नहीं देख सकता। ये बात अगर समर कहता ना, तो मैं मान लेता, क्योंकि समर के पंख मैंने काटे थे, मैंने उसे उड़ने से रोका था। पर तू बेटा, तुझे तो पंख भी मैंने दिए और आसमान भी मैंने ही दिया था। तूने जो मांगा मैंने तुझे दिया, जिस कॉलेज में तूने कहा मैंने उसमें पढ़ाया, जिस कोचिंग क्लासेस में कहा वहां भेजा तुझे। तो एक काम करते हैं पापा, आप मुझे बता दीजिएगा कि आपका कितना खर्चा हुआ है, और मैं विद इंटरेस्ट आपको वो खर्चा लौटा दूंगा। तोशु, ये तो कैसी बातें कर रहा है? अनुपमा, मैं बात करूंगा इससे। बता तोशु, तू माँ बाप का कर्ज उतारेगा? हाँ उतारूंगा। तो उतार कर्ज, अपनी माँ के आंसुओं का कर्ज उतार, अपने बाप के पसीने का कर्ज उतार, और बाप बापू जी की दुआओं का कर्ज उतार। उतार। पापा, मैं इमोशनल बातें नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपको इस घर के झगड़ों से प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इस घर में सिर्फ दुख नहीं आते, खुशियां भी आती है। मेरे पास कॉमर्स की डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि फाइनल बैलेंस शीट में आंसू के साथ साथ खुशियां भी आती है। और भाई, ये तो हर घर में होता है। आज गुस्सा, कल झगड़ा, परसों सब कुछ ठीक हो जाता है। और वही परसों तो इस घर में नहीं आता है ना समर। आज गुस्सा, कल झगड़ा, परसों फिर झगड़ा, फिर किसी बात पे झगड़ा, फिर बिना बात पे झगड़ा, झगड़ा 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 झगड़ा, यही तो होता रहता है। And this is how this family works. दिस फैमिली नहीं भाई, हमारी फैमिली। याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये बात मैं चाह के भी नहीं भूल सकता कि ये मेरी फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली तो मुझे भूलने ही नहीं देगी। And I hate this house. इतने दिनों से कह रहा है तू, मैंने सोचा था गुस्सा होगा, नाराज होगा, शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर नहीं। टेल मी वन थिंग मिस्टर पारितोष शाह। Oops. सॉरी, इसे तो पूरी फैमिली से प्रॉब्लम है, तो शायद फैमिली नेम से भी प्रॉब्लम हो। लेट मी रिफ्रेज इट। टेल मी मिस्टर पारितोष,
कि ऐसा क्या हो गया कि तुझे इस परिवार से, इस फैमिली से, इस घर से इतनी नफरत हो गई है? इस घर के माहौल में कोई इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता तो इस घर से कैसे करे? और इस घर में तो कोई खुश भी नहीं रह सकता। और अगर खुश नहीं रह सकता तो इस घर में क्यों रहे? भाई अब ज्यादा हो रहा है। हाँ तू चुप कर। तू अगर दोबारा बीच में बोलेगा ना तो सबके सामने थप्पड़ मारूंगा। किस हक से? बड़े भाई होने के हक से। देखा भाई, जो रिश्तों से बच के भाग रहा हो उसे भी हाथ उठाने के लिए रिश्तों का सहारा लेना पड़ता है। शट अप। यू शट अप भाई। बोथ ऑफ यू शट अप। तू चाहता क्या है तुषु? तू राखी दवे के पेंट हाउस में जाके रहना चाहता है ना? तू जा। तुझे रोका किसने? तेरी माँ ने भी तुझसे कहा था। किस बात का इंतजार कर रहा है? जा जा। चला जाऊंगा, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि मैं ये घर छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे जाके अलग रहना है। मैं घर छोड़ के इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से अलग रहना है। और राखी मॉम ने ना मुझे पेंट हाउस में रहने का ऑफर बहुत पहले भी दिया था, लेकिन मैंने तब उनको साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन थैंक्स टू यू गाइस, थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। तो आप लोग अब मुझे ना काव्या की तरह गिल्टी मत फील कराइएगा, क्योंकि गलती आप लोगों की है। अरे आप लोगों ने तो मेरी वाइफ को भी ऐसे मैनिपुलेट कर दिया कि ये भी मुझसे नाराज है। इसे भी लगता है कि मैं अपने घर परिवार को छोड़ के जा रहा हूं तो ना जाने कौन सा बड़ा पाप कर रहा हूं। अरे सब जाते हैं यार, और अगर मैं भी चला जाऊंगा तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। तो जाना। किसने रोका है तुझे? किंजल नहीं जाना चाहती, वरना कब का चला जाता। उसे ये घर, ये परिवार चाहिए, पर इसे ये नहीं पता कि फैमिली ऐसी नहीं होती। फैमिली में पापा दूसरी शादी नहीं करते। मम्मी डिवोर्स की जिद नहीं करती। और डिवोर्स के बाद एक्स वाइफ और वाइफ साथ में नहीं रहते। वनराज, इसको चुप करा, नहीं तो मैं इसके कान के नीचे सितार बजाऊंगी। आप तो चुप ही रहिए बा। अगर आप अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीख जाए ना तो इस घर के आधे झगड़े तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। दोषो, वाह पापा, आप मेरी माँ को चीट कर सकते हैं, उन्हें सबके सामने डांट सकते हैं, उनकी इंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपकी माँ को एक सच नहीं बोल सकता। दोषो, इनफ। अगर सुनने की हिम्मत नहीं थी पापा तो फिर पूछा क्यों? दोस्तों, तुझे जाना है जा, हमें भूलना है भूल जा, लेकिन मेहरबानी करके तमीज तो मत भूल। अगर ये बदतमीजी है मम्मी, तो जो बा करती हैं वो क्या है? इनके मन में तो जो आता है जब आता है वैसे बोल देती हैं। ना मौका देखती हैं, ना जगह देखती हैं और ना रिश्ता। अरे मेरी सास को आप नागिन बुलाती हैं, काव्या को मैदे की कटोरी। और ऊपर से इनकी धमकियां, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, कान के नीचे सितार बजा दूंगी, गाल पे म्यूजिक कॉन्सर्ट कर दूंगी। अरे कौन करता है ये सब? ये कहीं से भी पढ़े लिखे लोगों का घर लगता है आपको? बा माना कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इतने सालों से तो इस शहर में रह रही है ना, कम से कम गवारों की तरह तो बिहेव करना बंद कर दीजिए। पता है बाप, मुझे कभी कभी लगता है कि आपकी शादी बापूजी से नहीं, इस झूले से हुई है। और बापूजी, वैसे तो आप पूरे दिन इस घर में लेक्चर देते रहते हैं, ज्ञान के मोती बांटते रहते हैं। वो ज्ञान के मोती सिर्फ हमारे लिए हैं क्या बापूजी? ज्ञान के मोती सिर्फ देने के लिए नहीं, लेने के लिए भी होते हैं। और मामा जी, आपकी वजह से मैं आज तक अपने फ्रेंड्स को घर पे नहीं बुला पाया हूं, क्योंकि आप लोगों को इरिटेट करके रख देते हैं। अरे आप मेरी सास को नहीं छोड़ते, उनके साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। लाइक रियली? आप बड़े हो, आपको याद है? शॉकिंग मामा जी। मामा जी, आपकी हरकतें पता भी है कितनी एम्बैरेसिंग है। और बापूजी,
मामा जी के साथ मिलके एकदम मामा जी जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। मेरा कोई भी फ्रेंड घर पे आता है तो आप वही अपने घिसे पिटे पीजेस मारने लग जाते हैं, वही स्टूपिड बातें करने लग जाते हैं। बापूजी, जो बातें आपको फनी लगती हैं ना, वो लोगों को फनी नहीं लगती हैं। आपको पता है, आप लोगों की वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को अभी तक अपनी शादी की क्या, अपने जॉब की भी पार्टी नहीं दे पाया हूं। अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को घर पे नहीं बुला पाया हूं। सब कहते हैं कभी घर पे बुलाओ, अपनी फैमिली से मिलवाओ। क्या बोलूं उनको कि मेरी फैमिली तो मिलवाने लायक ही नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।